तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो पहले के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लीकिंग को देखते हैं जो लेवल 4 मैजिक वेपन को बना लेता है, जिसे देखकर ओल्डमैन काफी हैरान होते हैं और कहता है कि बच्चे तुम तो सच में एक वेपन मास्टर बन गए, अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। और फिर दूसरी तरफ हम शर्मन को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा होता है एंड तभी उसके पास उसका सर्वेंट आता है जो लेवल 3 पर होता है। तो शर्मन उसे एक पिल देते हैं और कहता है कि जल्दी से लेवल 4 को ब्रेक थ्रू करो, हमारे प्लान्स लेट नहीं होने चाहिए। देन सीन चेंज होता है तो हम जैली को देखते हैं जो कल्टीवेट करके लेवल 4 के मिड में पहुंच जाती है। तो फिर वो अपने भीड़ से पूछती है कि तुम अभी किस लेवल पर हो, जिस पर उसका भीड़ बताता है कि मैं लेवल 3 पर हूँ। तो वो उसे एक मैजिक क्रिस्टल देती है और कहती है कि इसे खाकर जल्दी से लेवल 4 को ब्रेक थ्रू करो, हमारे प्लान फेल नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ हम हेड ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ ओल्डमैन हेड मास्टर को बताता है कि मैं छुट्टी चाहता हूँ, मेरी जगह अब लीकिंग काम करेगा क्योंकि वो एक वेपन मास्टर बन गया है। तो हेड मास्टर पहले तो इस बात को मानता ही नहीं है, मगर बाद में वो मान जाता है क्योंकि उसे ओल्डमैन की बातों पर पूरा यकीन था। और फिर अकेडमी के अंदर भी ये बात आग की तरह फैल जाती है कि लीकिंग एक वेपन मास्टर बन गया है एंड आज उसके लिए एक सेरेमनी रखी जाएगी जिसमें उसे अवार्ड दिया जाएगा। तो शर्मन जब ये उड़ती हुई खबर सुनता है तो उसे खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, मगर अब तो हो चुका है क्योंकि सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और टीचर सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करके बताता है कि लीकिंग एक वेपन मास्टर बन गया है, जिस पर वो सभी स्टूडेंट हैरान परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सच है या कोई प्रैंक। मगर लाइला और मोटू को लीकिंग पर यकीन होता है क्योंकि उन्हें पता था कि लीकिंग पिछले 3 सालों से वेपन मास्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। तो फिर टीचर कहता है कि बस बस चुप कर जो, लीकिंग पिछले 3 साल से वेपन मास्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था और आज वो कामयाब हो गया। तुम लोगों को भी चाहिए कि तुम लोग लीकिंग से कुछ सीखो। अब मैं हेड मास्टर को इन्वाइट करता हूँ ताकि वो आकर लीकिंग को रिवार्ड दें। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि तभी हेड मास्टर स्पेस पोर्टल के जरिए स्टेज पर अपनी धमाकेदार एंट्री करता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं। देन हेड मास्टर कहता है कि लीकिंग तुम हमारे अकेडमी के सबसे पहले और यंग वेपन मास्टर हो। सबसे पहले ओल्डमैन के कहने पर उसकी वेपन शॉप तुम्हारी है, तुम वहाँ जो चाहो वो कर सकते हो और रिवार्ड में तुम्हें 3000 मैजिक क्रिस्टल, एक मैजिक वेपन और एक रोप दी जाएगी। जिसे सुनकर लीकिंग काफी खुश होते हैं और फिर हेड मास्टर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी ऐसे ही हार्ड वर्क करोगे और हमारी अकेडमी के लिए काफी अच्छे अच्छे वेपन बनाओगे। तो लीकिंग कहता है कि हेड मास्टर आप फिक्र नहीं करें, मैं इस अकेडमी को नंबर 1 पर ले जाऊंगा। पर तभी शर्मन कहता है कि रुकावट में खेत है, मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। तो टीचर उसकी गुस्ताखी पर उसकी जलती आग को बुझाने लगता है पर हेड मास्टर उसे रोक लेता है और शर्मन से कहता है कि स्टूडेंट शर्मन आखिर तुम्हें क्या मसला है। जिस पर शर्मन कहता है कि इस लीकिंग को स्ट्रोंग हुए कुछ ही दिन हुए हैं तो फिर ये एकदम से वेपन मास्टर कैसे बन गया। अगर ये इस टाइटल के लिए वोट है तो इसे कहें कि हम सबके सामने एक वेपन बनाकर दिखाए, वरना हम नहीं मानेंगे कि ये वेपन मास्टर है। पर तभी टीचर कहता है कि बस अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेड मास्टर के फैसले पर सवाल उठाने की। जिस पर शर्मन कहता है कि मैंने कौन सा कुछ गलत कहा, अगर ये हम सबके सामने मैजिक वेपन बना लेता है तो मैं पनिश होने के लिए भी तैयार हूँ। तो शर्मन की बातें सुनकर ओल्डमैन वहाँ आते हैं और कहता है कि वाह वाह, लगता है कि आज कुछ इंटरटेनिंग देखने को मिलेगा। अगर लोगों को मेरे स्टूडेंट पर शक है तो मेरा स्टूडेंट तुम लोगों को अपने टैलेंट का नमूना भी दिखा सकता है। पर हेड मास्टर कहता है कि नहीं ओल्डमैन, ये बात मेरे फैसले की रेपुटेशन की भी है, अगर लीकिंग इस बात के लिए हाँ करता है तो ठीक है, वरना मैं उसे वैसे भी ये टाइटल दे दूंगा। जिस पर लीकिंग कहता है कि मैं तैयार हूँ। तो ये सुनकर वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और फिर लीकिंग कहता है कि अगर ये लोग अभी से मेरे टैलेंट पर सवाल उठाएंगे तो वह फ्यूचर में इन्हें कैसे कन्विंस करूंगा, इसलिए खुद को प्रूव करने के लिए मैं इन सबके सामने आज एक मैजिक वेपन बनाऊंगा। देन हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हेड मास्टर मैजिक वेपन बनाने के लिए सारा सामान मंगवा लेता है एंड इस बार उसे एक सोर्ड को मैजिक वेपन बनाना था तो वो बड़े स्टाइलों से अपने पेन को बाहर निकालता है और उस सोर्ड पर रूस लैंग्वेज को लिखने लग जाता है, जिसे देखकर हेड मास्टर और टीचर का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है क्योंकि लीकिंग इतना फास्ट लिख रहा था जैसे उसे 20 साल का एक्सपीरियंस हो। पर एक बंदा ऐसा भी होता है जो हैरान नहीं बल्कि गुस्से में होता है और कहता है कि क्या ये वाकई में ही वेपन मास्टर बन गया, अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, वरना ये मेरे सारे प्लान को खराब कर देगा और मैं इसे टच भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर लीकिंग रूस लैंग्वेज को खत्म कर लेते हैं और अब बारी होती है मैजिक कोड लगाने की। तो वो एक पर्पल कलर के मैजिक कोड को लगाने लगता है जिसे देखकर ओल्डमैन हैरान होते हुए बताता है कि ये तो लेवल 5 टायर थंडर ड्रैगन का मैजिक कोड है, आखिर ये बच्चा क्या करने वाला है। नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो लेवल 5 टायर का मैजिक वेपन बना रहा है। और फिर लीकिंग जब उस मैजिक कोड को सोर्ड पर लगाता है तो उस मैजिक कोड के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो लेवल 5 टायर का ड्रैगन है, इसको सरपास करने के लिए तो हाई लेवल मेंटल पावर चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएगा। पर एक स्टूडेंट जो लीकिंग को बहुत बुली करता था वो कहता है कि अगर इसने ये कर लिया तो मैं इसे अपना बड़ा भाई बना लूंगा। और फिर हम लीकिंग को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करते हैं और उस ड्रैगन को खत्म करने लगता है, पर वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसे देखकर ओल्डमैन भी परेशान हो जाता है कि क्या ये
ये कर पाएगा या नहीं। पर लिकिंग हार नहीं मानता और वो अपनी फुल पावर का यूज करके उसे ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को झटका लगता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आती कि आखिर क्या हुआ है। समझ रही हो ना क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग बस सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि क्या हुआ है।